घर में जब कोई पुरानी चीज़ हो जाती है तो घर वाले ये सोचते हैं कि जगह घेरेगी और उसको किसी कबाड़ी को बेच देते हैं या कहीं और अलग जगह उसको रख देते हैं ताकि वो उनको दिक्कत पेश ना करे। लेकिन उन पुरानी चीज़ों का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे ही चीज़ का इस्तेमाल हुआ। मेरे सामने आप देखें, ये एक पुराना फ्रिज है और इस फ्रिज का इस्तेमाल कोविड के संक्रमण से बचने के लिए किया है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल वही कर सकता है जिसको कुछ जानकारी हो। मेरे साथ प्रतीक हैं जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं रोपड़ पंजाब से और इलेक्ट्रिकल में पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने इस फ्रिज का इस्तेमाल कोविड संक्रमण से बचने के लिए किस तरीके से किया है, एक बार उनसे ही जानते हैं। प्रतीक, क्या किया इस फ्रिज के साथ आप? देखो, जो हमारे घर में पुराना फ्रिज था, हम सोचा क्यों ना कि इसका किसी सही मायने में उपयोग किया जाए कोविड से बचने के लिए। और इसके लिए सबसे अच्छा था कि हम इसको यूवीसी लैंप लगा के और इसको एक तरह से ऐसा प्रोटेक्टिव बना दिया जाए ताकि हम घर के अंदर कोई भी सामान लेके आएँ, उसको इसके अंदर रखें तो ये एक उसको पूरी तरह से कोरोना के जो विषाणु है उससे युक्त कर दे। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मतलब जो जितने भी हमारे पास तीन लैंप लगाए और जो यूवीसी वाले लैंप थे, जर्मिसाइडल 254 नैनोमीटर वाली जिसकी स्पेक्ट्रोमीटर वाला था, वो मैंने इसके अंदर प्रयोग करके एक पूरी तरह से शील्ड बनाई। आप इसको एक बार खोल के दिखाएंगे किस तरीके से आपने इसका यूज़ किया है? जी, मैंने इसके अंदर बेसिकली क्या किया है कि ये सारा फ्रिज था, ये सारा एक फ्रिज था, तो मैंने क्या किया, जितना भी इसका फालतू की चीज़ें थी वो सारी निकाल दी। जो मैं प्रयोग कर सकता था सिर्फ मैंने वही प्रयोग किया। अब जैसे ये साइड वाला हिस्सा था, इसको मैंने जैसे ही साइड वाला हिस्सा था इसको मैंने एल्यूमिनियम शीट से कवर कर दिया सारे अंदर के हिस्से को। इससे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज़ है यूवीसी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकती है 98 to 99%। तो पूरे हिस्से को मैंने एल्यूमिनियम शीट से, जो घर में फॉयल पेपर रोल करने में काम आते हैं, उसमें वो इसका सारे के रोल कर दिया। उसके बाद जो लैंप्स हैं, मैंने लैंप लगाए 3, एक ये रहा, एक वो रहा, एक वो तीसरा नीचे रहा। इससे क्या हुआ कि एक तरह से 360 डिग्री की प्रोटेक्शन मिल गई। जो भी रेज होंगे अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और वो जो चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर रखी हैं वो उसके ऊपर पूरी तरह से एक लेयर डालेंगे बिजली मतलब यूवीसी की। जिससे क्या होगा कि अगर कोरोना का अगर कोई कीटाणु है या फिर कोई और भी कीटाणु है, वो इसके ऊपर पड़ेगा और वो वहीं पे मर जाएगा और हम इसको बाद में प्रयोग कर सकते हैं ढंग से। प्रतीक, आपने इसमें सब्जियां भी रखी हैं, फल भी रखे हैं, मोबाइल वॉलेट की, तो ये किस तरीके की? ये मतलब सिर्फ एक यूवीसी है। जैसे क्या है यूज़ होता है, हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो छिड़काव करके जो सब्जियों से हटाने के लिए, विषाणु युक्त करने के लिए, उसकी जगह अगर यूवीसी किया जाए तो ना केवल वो, इवन ये विभिन्न जो मतलब थ्योरीज आए उन्होंने खुद कहा है कि अगर हम केमिकल्स को हटा के उसकी जगह यूवीसी अगर लैंप यूज़ किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। पर ये इंसानों के लिए खतरनाक होता है। अगर हमारी चमड़ी इसके सामने चली जाए या फिर हमारे नंगी आंखों से देख ले तो खतरनाक हो सकता है। इसलिए क्लोज चैम्बर चाहिए इसके लिए। इसके अंदर हम पीपी किट्स वगैरह या फिर सब्जियां, मोबाइल, वॉलेट, अब जो भी ढकते हैं या पहनते, जो भी हमें कीटाणु युक्त करना है वो उसके अंदर रख दें और 30 मिनट तक के लिए इसको चला दें। उसके बाद 10 मिनट का कूल डाउन पीरियड, इसको बंद करने के बाद उसको रख दें। 10 मिनट का रखें ताकि अगर मतलब कुछ रेज रह भी जाए तो बाहर निकलते हुए हमें नुकसान ना पहुँचाए। मैंने इस तरह से प्रयोग किया इसका। तो इसमें आपको कितना खर्च जो है इसमें इसको बनाने में आप लोगों इसको के? बनाने में ये 1000-1500 के करीब खर्चा आया है। और मतलब ये हर घर में कोई भी बना सकता है। और मतलब इससे क्या होगा कि आपका पुराना सामान है या पुराने ट्रंक पड़े होते हैं, हम मेटल के ट्रंक होते हैं, ट्रंक ले लो, उसमें के अंदर सिर्फ आपको ये लगानी है। पर ये सही तरीका होना चाहिए कि आप वो जो रेज़ हैं वो बाहर ना निकलें, वो आपके शरीर को हानिकारक ना पहुँचाए। और दूसरा, जब इसको प्रयोग कर रहे हो तो इसको ऊपर ना करें। तो इसीलिए आप हमें चला के नहीं दिखा सकते? नहीं, मैं इसको चला के नहीं दिखा सकता, मतलब अभी आपको खतरनाक हो सकता है। मैं इसको बंद करके दिखा सकता हूँ, फिर आपको दूर खड़ा होकर इसको देखना होगा। और आप देखेंगे नंगे आंखों से इसको देख नहीं सकते। प्रॉपर इक्विपमेंट्स आते हैं जो अल्ट्रा वायलेट से बचाने के लिए होते हैं, वो आपको पूरे वो पहन के उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो इसको। मैंने तो इसको चलाया था तो मैंने दूर खड़े होकर देखा था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्या आइस बॉक्स वगैरह में भी ये चीज़ें बन सकती हैं, इस तरह की चीज़? आइस बॉक्स में मेटल शीट नहीं होती, तो इससे हो सकता है वो मतलब बाहर निकल जाए वो जो रेज़ है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर वो होती है, इससे बाहर वो निकल जाए तो मतलब खतरनाक हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा है कि आप एक मेटल शीट मतलब मेटल कंटेनर यूज़ करो। एक मेटल कंटेनर लो और अंदर के जितने भी हैं, अंदर का पूरी तरफ से उसको एल्यूमिनियम शीट से या फिर एल्यूमिनियम फॉयल से जो घर में यूज़ होता है उस से कवर कर दो। जो फॉयल पेपर हाँ, हम फॉयल रोटी पेपर होता है, लपेटने के उससे लिए? कवर कर दो। और ये यूवीसी की ट्यूब होती हैं, ये हमारे घर में वाटर प्योरीफायर में यूज़ होती हैं।
हर एक घर में यूज़ होता है ये। वो जो वाटर प्यूरीफायर हम अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं उसमें यूवी नाम से आता है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन। उस अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक ट्यूब होती है यूवीसी वाली, जिसकी 254 एनोम की स्पेक्ट्रोमीटर वाली वेवलेंथ होती है। हम हर घर में यूज़ होते हैं ताकि पानी के अंदर से कीटाणु को मुक्त कर दे। वो 99% तक कीटाणु को मार देता है, और वही मैंने इसके अंदर प्रयोग किया है। साधारण सा है तो ये ट्यूब्स वगैरह कहाँ से मिल सकती हैं? ये। बेसिकली जितने भी ये वाटर प्योरीफायर वाले हैं स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, उनके पास आराम से मिल जाएंगे। बस आपको उसके साथ एक रेगुलेटर लगाना होगा ट्यूब के साथ, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं चला सकते इसको। अगर आप 11 वाट का अगर आप बना रहे हो, ट्यूब बना रहे हो, तो कम से कम 11 वाट की आपको उसके साथ एक जो ब्लास्ट टाइप आते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे आपको। तो उससे मतलब इसकी 11 पावर वाट पावर की कंट्रोल हाँ जी, पावर कंट्रोल करने हाँ जी, पावर कंट्रोल। तो सक्सेस कितना माने इसको? क्या क्या 100% success जो रहेगा। कोविड-19 संक्रमण का जो वायरस है, क्या आप मान सकते हैं कि इससे कंप्लीट हो सकता है? इवन चाइना में भी जो बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, वो रात को एक यूवीसी के बड़े चैम्बर में अंदर ले जाके खड़े कर देते हैं। उनका मानना है कि मतलब सिर्फ यही मार सकता है। इवन विभिन्न गाइडलाइंस आ रही है, उसमें के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ एक यूवीसी ही है, अल्ट्रा वायलेट सी कैटेगरी की, जो इसको मार सकती है। विभिन्न जितने भी गाइडलाइंस है, बस ये मनुष्य के लिए खतरनाक है। हम इसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ सकते। सिर्फ इसी वजह से सिर्फ हम सारा सामान अपना कर सकते, सैनिटाइज हम खुद को नहीं कर सकते। उसके लिए हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करना पड़ेगा। तो क्या सरकार को भी इस तरह के चैम्बर बना देने चाहिए? सरकार को चैम्बर तो बनाने चाहिए, या फिर मतलब देना चाहिए। जैसे अपने पीपी किट्स हैं, अब रोज़ आपको बदलना पड़ेगा उसको। रोज़ बदलने के लिए फिर अलग से मैन पावर, फिर मैन्युफैक्चरिंग करो। इससे अच्छा है क्या है कि हर एक में एक चैम्बर बना दो, सब अपनी पीपी किट शाम के अंदर उसको रख दे, सुबह तक आपको क्लीन मिल जाए वो। तो आपके मन में वैसे कैसे आया? क्योंकि ये जो आपकी पढ़ाई का हिस्सा था उसी से आप लोगों ने। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च मेरा काम चल रहा है। तो सबसे अच्छा क्या, अभी कोरोना का प्रकोप आ रखा है, अब वैसे भी हम घर में खाली हैं, तो जितने भी हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना हमारे पास पहले से ही फ्रिज पड़ा, क्यों ट्रंक बर्बाद किए। तो जो पुराना था इसको वैसे भी बेचने वाले थे, तो इससे अच्छा मैंने जितने भी इसके फालतू का सामान था वो निकाल के और सोचा क्यों ना इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि घर के अंदर कोई भी सामान इसके अंदर लेके आएँ तो इसके अंदर रख दो अपना। कम से कम ये तो रहेगा हम सामान लेके आएँ वो अपना सही है। तो क्या क्या चीज़ें सैनिटाइज करते हैं आप इसमें? मैं तो उसके अंदर सारी फल सब्जियां, इवन जो हम फल ना डाल के जाते हैं बाहर, वो भी इसी के अंदर ले जाके, हेलमेट भी इसी के अंदर ले जाके रख देते हैं, या फिर चाबी भी लेके आते हैं वो भी इसी के अंदर रख देते हैं, कपड़े लेके आते हैं वो भी रख देते हैं, ताकि हमारे शरीर के साथ घर के अंदर कीटाणु ना आए। तभी घर के मेन गेट के साथ रख रखा है, आएँ और उसके अंदर रखें और चले जाएँ। तो इसमें ये जो जालियां हैं ये स्पेसिफिक किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए है कि भाई 360 डिग्री का देना है मेरे को, नीचे से भी रेज पड़े और ऊपर से भी रेज पड़े। अब क्या है कि मतलब जो किट्स ये बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर से कर देते हैं, नीचे से उनकी प्रोटेक्शन मिलती है, आपको दोबारा से पलटना पड़ता है, और उससे क्या पता कि नीचे की साइड से पहले ही आ रखा और वो आपके हाथ से टच होकर फिर से आ जाए। तो इसमें क्या, एक बार आपको रखना है बस और बंद कर दो उसको, जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो कंप्लीट शुद्ध मिलेगा। बाकी हाँ, ये खबर अपलोड होगी और क्या आप कोई इस चीज़ को देखकर खुद ही इस चीज़ को बनाने का प्रयास करे तो उसको प्रिकॉशनरी तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उसे यही कहूँगा कि वो अपनी आंखों का बचाव रखे और दूसरा स्किन के डायरेक्ट संपर्क में ना, और अपनी आंखों के आगे मत चलाए इसको, बच के रहे। और मतलब अपनी अगर कपड़े भी लें तो ढक के रखें पूरे शरीर को, क्योंकि अगर ये जितनी रेज ये इनके लिए खतरनाक है उतनी हमारे लिए भी खतरनाक है। अगर हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है, सिर्फ एक यूवीसी ऐसी है जो कैंसर क्रिएट करती है। सोलर की रेडिएशन 3 टाइप की वेवलेंथ डालती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, और सबसे खतरनाक यूवीसी होती है जिसको ओजोन बचाती है जिससे हमें, और यही कैंसर का कारण बनती है। तो इससे अच्छा है आप यूज़ करें इसे और सावधानीपूर्वक। ये कोरोना को मार देगा पर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अच्छा है कि पूरी तरह से जब बंद हो ले, आपका पूरा इंश्योर हो लें कि हाँ मैंने बंद कर दिया, उसके बाद ही आप इसे प्रयोग करें। तो ये थे प्रतीक और इन्होंने बाकायदा अपनी जो शिक्षा इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ग्रहण की उससे एक अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोविड-19 के वायरस को मारने के लिए ये तैयार किया है। हालांकि इन्होंने अपने घर के बाहर बिल्कुल गेट के साथ रखा है ताकि जब वो घर के अंदर एंटर करे तो अपनी सारी चीज़ें, चाहे वो वॉलेट हो, की चेन हो या की हो, हेलमेट हो या उनके कपड़े भी क्यों ना हो, फल सब्जियां, वो सभी इसमें रख के और वायरस मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि कोई व्यक्ति इसको यूज़ करे तो अल्ट्रा वायलेट किरणों के संपर्क में डायरेक्ट ना आए, वो लोगों की आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, कैंसर की बीमारी को बुलावा दे सकता है। इसलिए उनका यही कहना है कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है और उन्होंने अपने घर के लिए एक ये छोटा सा प्रयास किया है।
कैमरामैन विक्रम के साथ में दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।